तो हेलो दोस्तों, फिर स्वागत है एक और नई मूवी में। तो मूवी की शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम दो दोस्तों को दिखाया जाता है जिनके घर में आज एक साथ उनकी पत्नियां बच्चों को जन्म देती है। जहां एक घर में लड़का पैदा हुआ तो एक घर में लड़की। फिर वॉइस ओवर के जरिए में बताया जाता है कि लड़के का नाम ऋषि है और लड़की का नाम राधा। इन दोनों के पापा बचपन से एक साथ और उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि इन्होंने शादी के बाद घर भी एक दूसरे के बगल में ही बनवाया ताकि एक दूसरे से दूर रहना ना पड़े। और आज तक इनकी दोस्ती में कभी भी दरार नहीं आई है। यहाँ तक कि इनकी पत्नियां भी सहेलियों की तरह रहती हैं। जिसके बाद समय बीता है और ऋषि और राधा स्कूल जाते हैं, जहाँ पर सबको लग रहा था कि यह दोनों दोस्त हैं। वही ऋषि और राधा बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। ऐसे में राधा को कोई दिक्कत भी होती तो ऋषि हमेशा उसके लिए खड़ा रहता है। खैर फिर एक दिन ऋषि भी देखा है कि एक लड़का राधा को परेशान कर रहा है, इसलिए वो राधा से कहता है कि तुम उस लड़के से दूर रहना। तब राधा भी बात मान जाती है, लेकिन वो लड़का अगले दिन राधा के पास आकर वो पटांग हरकत करने लगता है जो राधा तो नहीं देखती, लेकिन ऋषि उसे देखते ही लड़कियों को मारता है। पर ऋषि इससे राधा रोने लगती है, पर ऋषि नहीं रुकता, इसलिए राधा उसे चाटा लगा देती है और गुस्से में ऋषि भी राधा को एक चाटा मार देता है। तब राधा कहती है कि तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? तो ऋषि भी कहता है कि तुमने भी तो चाटा मारा था। और यहाँ इनकी बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दोनों अलग अलग चले जाते हैं और यहाँ सड़काते हैं कि जब तक इनमें से पहले कोई एक दूसरे से बात नहीं करेगा तब यहाँ कभी बात ही नहीं करेंगे। अब कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं और अब ऋषि और राधा बड़े हो गए थे जो MBBS कर रहे हैं। फिर ऋषि जब सुबह उठकर बाहर आता है तो देखता है कि बाहर राधा अपनी बहन सुबह और भाई अर्जुन के साथ रंगोली बना रही है, इसलिए वो सुबह के जरिए राधा को छेड़ने लगता है। और यहाँ अर्जुन के साथ उसका बड़ा भाई भी था। इन सबको साथ में देखकर हम सोच पाते हैं कि फैमिली की तरह बच्चों में भी उतनी ही गहरी दोस्ती है। हालांकि राधा और ऋषि एक दूसरे से डायरेक्ट बात नहीं करते, पर बीच बीच में एक दूसरे को परेशान जरूर करते रहते हैं। फिर हम राधा को देखते हैं जो अपने आप से बात कर रही थी कि वो ऋषि को उसके बढ़ते तक उसके घुटने पर जरूर ले आएगी, जिससे ऋषि खुद आकर उससे बात करेगा। वहीं ऋषि भी अपने दोस्तों से कहता है कि आज मैंने एक मस्त प्लान बनाया है जिससे राधा मेरे पास खुद मदद मांगने आएगी। असल में ऋषि ने राधा की स्कूटी का स्पार्क प्लग निकाल दिया था जिससे स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर जब ऋषि अपने कॉलेज जाने लगता है तो अर्जुन उसे कहता है कि यार स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही है, इसलिए तू राधा को अपने साथ में कॉलेज ले जाना। पर ऋषि मना कर देता है कि जिसे जाना हो वही आकर बात करे, लेकिन राधा कुछ नहीं कहती और अर्जुन के कहने पर ऋषि उसे कॉलेज ले जाता है। पर यहाँ दोनों अभी भी अपने ईगो के चक्कर में बात नहीं कर रहे थे। फिर कॉलेज पहुँचते ही ऋषि के दोस्त खुश हो जाते हैं कि भाभी बात करने लगी है शायद, लेकिन राधा उसे चाटा मार कर चली जाती है कि मैंने किसी के आगे झुकने वाली नहीं हूँ। और कॉलेज में ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं जहाँ कभी ऋषि कोशिश करता कि राधा उससे आकर खुद बात करे और वहीं राधा ऐसे ट्रिक लगाती कि ऋषि खुद आकर उससे बात करे, लेकिन दोनों का ईगो इतना बड़ा था कि कोई भी बात नहीं कर रहा था। इसलिए हालांकि प्यार तो दोनों ही करते थे। इधर हम एक पॉलिटिकल पार्टी को देखते हैं जहाँ आज पार्टी का लीडर अर्जुन को यूथ लीडर बनाने वाला था, लेकिन वहाँ राणा नाम का नेता कहता है कि मेरे पास कई यूथ का सपोर्ट है, इसलिए यूथ लीडर तो मैं ही बनूंगा। और पार्टी का लीडर राणा की बात मान लेता है, लेकिन तभी वहाँ राणा की कुछ अश्लील फोटो आती है जिसे देखकर पार्टी का लीडर अर्जुन को ही यूथ लीडर बना देता है। और यह फोटो अर्जुन ने ही भेजी थी जो किसी भी हाल में यह अपनी यहाँ पोस्ट चाहता था और अर्जुन को एक बड़ा नेता बनना है। खैर इसके बाद एक बड़ा त्योहार आता है जहाँ यह दोनों फैमिली एक साथ खूब एंजॉय करती है। फिर रात में ऋषि को सुबह चॉकलेट के बॉक्स में एक महंगी रम गिफ्ट करती है और फिर ये तीनों छत पर जाकर खूब एंजॉय करते हैं। तभी वहाँ राधा आती है जो यहाँ ऋषि को शराब पीते हुए फंसाना चाहती थी, पर ऋषि उल्टा है उसे ही फंसा देता है। इसके अगले दिन कॉलेज में ऋषि और राधा की दोबारा बहस हो जाती है, पर यह दोनों अपने दोस्तों के जरिए ही बात कर रहे थे। फिर इस पर इनका दोस्त कहता है कि अब इन दोनों को मिलाना ही पड़ेगा वरना यह हमें ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। तभी वहाँ इनका सर आता है जो कहता है कि इन दोनों की लड़ाई तो काफी ज्यादा बढ़ती हुई लग रही है। फिर वहाँ इनके सामने एक शर्त रखा है कि इस साल एग्जाम में जो सबसे ज्यादा नंबर लाएगा, नंबर लाने वाले का खुद बात करेंगे, जो कम नंबर लाएगा उनको ज्यादा नंबर लाने वालों से बात करनी पड़ेगी। इस पर राधा कहती है कि नंबर तो मैं ही ज्यादा लाऊंगी। तो ऋषि कहता है कि मैं किसी से हारने वाला नहीं हूँ। जिसके बाद राधा तो अपनी फ्रेंड के साथ पढ़ाई में लग जाती है और ऋषि जानता है कि वो पढ़ाई में राधा को हरा नहीं पाएगा, इसलिए वो राधा की फ्रेंड के घर में के पास ही पार्टी करने लगता है जिसके शोर से राधा पढ़ नहीं पाती। यहाँ तक कि ऋषि राधा को पढ़ाई में डिस्टर्ब करने के लिए राधा की फ्रेंड के घर में उसकी मम्मी पापा का झगड़ा ही करा देता है, जो कि काफी फनी सीन था। तब राधा को गुस्सा आ जाता है और वहाँ अपनी फ्रेंड से यहाँ से घर जाने लगती है, पर रास्ते में राणा के गुंडे राधा को घेर लेते हैं जो अर्जुन का बदला इससे लेने आए थे ताकि अर्जुन को सबक सिखा सके।
सके। तब राधा राणा से कहती है कि मुझे कुछ ना करे, मेरे भाई की दुश्मनी मुझसे कैसे निकालेगा। जिस पर राणा कहता है कि कल तुझे एक मौका देता हूँ, जिससे बुलाना है बुला ले। अब यहाँ राधा को सीधा ऋषि का ख्याल आता है और वह उसे कॉल कर देती है तो ऋषि तुरंत उठा भी लेता है, पर राधा तो एक भी शब्द नहीं बोलती। जो देखकर राणा कहता है कि तू बोल क्यों नहीं रही कुछ। अब राधा कहती है कि मैं इससे बात ही नहीं करती, फोन कर दिया है या खुद ही आ जाएगा यहाँ पर। और ऐसे ही होता है। राधा के बिना कुछ भी कहे ऋषि वहाँ पहुँच जाता है और राणा के गुंडों को मानने लगता है कि तुमने इसे रोका कैसे। यह देख राणा भी डर जाता है और कहता है कि बड़े अजीब लोग हो यार, तुम बात ही नहीं करते, फिर भी तू इससे यहाँ बचाने आ गया। जो सुनकर राधा ऋषि के पास आकर किस कर लेती है और यहाँ ऋषि को काफी अच्छा लगता है। फिर ऋषि राणा से कहता है कि तुझे इस बार छोड़ रहा हूँ, अगली बार राधा की तरफ देखना भी मत। इसके बाद राधा और ऋषि जाकर आज इंटीमेट हो जाते हैं और अब इन दोनों की लाइफ काफी अच्छे चलने लगती है। यहाँ दोनों को उनका प्यार मिल गया है। इधर हम देखते हैं कि राधा और ऋषि की फैमिली अपने एक दोस्त के घर शादी पर गए हुए थे, जहाँ अर्जुन को उसका दोस्त मिलता है जो कि एक मिनिस्टर का बेटा था। और बातों में अर्जुन को वो बताता है कि मेरे पापा मेरे लिए लड़की देख रहे हैं, मेरी शादी में जरूर आना। इस पर अर्जुन कुछ सोचता है और अपने दोस्त को बताता है कि मेरी बहन है सुबह, अगर तुझे फोटो में अच्छी लगे तो तू रिश्ता लेकर आ जाना। फिर जिस पर उसका दोस्त मान जाता है। फिर कुछ ही दिनों में मंत्री और उसकी फैमिली सीधा अर्जुन के घर सुबह को देखने आते हैं। वहाँ वो लोग सुबह को देखते ही शादी के लिए मान जाते हैं, पर सुबह को साफ मना कर देती है कि मैं यहाँ शादी नहीं कर सकती, मैं असल में ऋषि के भाई से प्यार करती हूँ। जो सुनकर मंत्री को बड़ी बेइज्जती फील होती है और वह अपनी फैमिली लेकर जाने लगता है। साथ ही वो अर्जुन से कहता है कि कैसा भाई हो, अपनी बहन के बारे में कुछ जानते ही नहीं। तो सुनकर अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है और वह सुबह को जाकर डांटने लगता है। फिर जब उसे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता तो वो सीधा अर्जुन के भाई को ऑफिस में जाकर खूब मारता है कि मेरी बहन से प्यार करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई, मैं तो तुझे अपना परिवार मानता था। अब रात को राधा और ऋषि जब घूम फिर कर घर आते हैं तो ऋषि अपने भाई को ऐसी हालत की वजह पूछता है और जैसे उसे पता चलता है तो वह अर्जुन के पास आकर उसे खूब मारता है कि मेरे भाई को मारने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। तब यहाँ दोनों फैमिली मामला शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन अर्जुन यह फैसला कर देता है कि आज के बाद यह दोनों फैमिली कभी नहीं मिलेंगे। और वह अपनी फैमिली से कहता है कि अगर आपने उस फैमिली से बात करने की कोशिश भी की तो आप मुझसे मरा हुआ पाएंगे। तो सुनकर लोग कुछ नहीं कह पाते। अगले दिन से इन लोगों की लाइफ पूरी बदल गई थी। जान दोस्त जो हमेशा साथ रहते थे वो अलग अलग वफर जाने लगे हैं। वही इनकी वजह से इनकी बीवियों भी मंदिर अलग अलग जा रही थी, जो देखकर ऋषि को बहुत बुरा लगता है। अब एक दिन ऋषि के दोस्त राधा से कहते हैं कि अभी अभी तो तुम दोनों बात करने लगे थे, अब अर्जुन के चक्कर में अलग क्यों हो रहे हो। जिस पर यह दोनों बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। इनके कॉलेज में एक मेडिकल कैंप जा रहा होता है जिसमें इनका सबका जाना जरूरी था, इसलिए दोनों भी चले जाते हैं। फिर कैंप में पहुंचकर वहाँ अर्जुन का एक आदमी राधा को एक घर में ठहराता है। यह कहकर अर्जुन साहब ने आपकी सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए कहा है और राधा भी चुपचाप चली जाती है। इसके बाद ये लोग गाँव में घर घर जाकर लोगों का टेस्ट करते हैं जो इनके कैंप का हिस्सा था, पर रात ज्यादा होने के कारण बाकी सारे लोग तो अपने रूम में चले जाते हैं, लेकिन राधा तो अकेले ही अपने रूम पर जाना पड़ रहा था, तो जो इस कैंप से दूर था। कभी ऋषि राधा से बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे जाता है ताकि राधा डरे नहीं, और यह बात राधा को भी बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद ऋषि राधा की उस गार्ड को अपने दारू पीने चलने को कहता है और वहाँ ले जाकर उसे खूब मारता है, क्योंकि ऋषि को राधा के पास जाने से रोक रहा था। अब अगले दिन जब राधा दूसरे गाँव में ऑटो से जा रही होती है तो उसे पता चलता है कि ऋषि का आगे एक्सीडेंट हो गया है और वह हॉस्पिटल गया है भरम पट्टी के लिए। यह सुनकर तो राधा भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है और ऋषि को गले लगा लेती है, क्योंकि वो इस बात से ही डरी गई थी कि वो ऋषि को खो ना दे। पर यहाँ ऋषि सेफ था और अब इन दोनों के दोबारा से बात शुरू हो जाती है। फिर कैंप से घर आने के बाद ये दोनों अक्सर छुप छुप कर मिलने लगते हैं और राधा कहती है कि हमें अपने पापा को दोबारा मिलाना होगा, वरना यहाँ दोस्त कभी एक नहीं हो पाएंगे। फिर अगले दिन ये लोग अपनी मम्मी की दोस्ती बढ़ाने का ट्राई करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। तब ऋषि को एक आइडिया आता है और यह दोनों किसी न किसी बहाने से अपनी माँ को मंदिर भेज देते हैं, क्योंकि इन्हें पता चला था कि यहाँ फेमस टीवी सीरियल का एक्टर दर्शन के लिए आने वाला है। और जैसे यह दोनों उस एक्टर को देखे हैं तो वो उसके साथ फोटो खिंचाने पहुंच जाती है और यही से इन दोनों की दोस्ती दोबारा से शुरू हो जाती है। और यह सब दूर से ऋषि और राधा देख रहे थे कि चलो एक काम तो हो गया, अब उनका अगला टारगेट था उनके पापा की दोस्ती करवाना। तब ये लोग नए नए आइडिया ट्राई करने का सोचते हैं, पर एक भी काम नहीं आता। फिर ऋषि और राधा मूवी देखने चले जाते हैं ताकि माइंड रिलैक्स हो सके। और यहाँ देखते ही कि दोनों दोस्त को थिएटर में मूवी एंजॉय कर रहे हैं, यानी यहाँ दोनों अर्जुन को दिखाने के लिए दुश्मनी का नाटक कर रहे थे, जो देखकर राधा और ऋषि खुश हो जाते हैं। फिर एक दिन ऋषि और राधा कॉलेज से बाहर मस्ती कर रहे होते हैं, तभी वहाँ अर्जुन आ जाता है जो अपने चुनाव कैंपिंग के लिए आया था। वहाँ ऋषि को देखकर भड़क जाता है और कहता है कि मेरी बहन
से बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। पर यह बात ज्यादा बिगड़ती उससे पहले ही अर्जुन की पार्टी के लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं। फिर राधा जब घर पर होती है तो अर्जुन उसे आकर कहता है कि तू आज के बाद मुझे अपना भाई मत कहना, तू जा उस ऋषि से ही बात कर। जो सुनकर राधा का दिल टूट जाता है। इधर ऋषि प्लान बताता है कि उसे अर्जुन को किसी भी हाल में मनाना होगा, इसलिए वह पार्टी के नेता से बात करके अपने दोस्तों के साथ इनकी पार्टी में घुस जाता है और बार बार अर्जुन की किसी न किसी तरह से मदद करता रहता है। पर यह बात अर्जुन को अच्छी नहीं लगी। उसी समय अर्जुन के सामने एक लड़की को दौरा पड़ता है और वह उसे बच्चे की माँ को पैसे देकर कहता है कि आप इसका इलाज कराइए और मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। इसके बाद इलेक्शन का दिन आता है और आज राणा और अर्जुन के बीच में वोटिंग हो रही थी। तभी ऋषि देता है कि राणा तो यहाँ फेक वोट डलवा रहा है, इसलिए वो यह उन फेक वोटर्स को भगाने लगता है। लेकिन अर्जुन को लगता है कि ऋषि बस यहाँ उसका काम खराब करने आया है, इसलिए वह पुलिस को बुलाकर उसे जेल करवा देता है। यह कहकर ऋषि वोटर्स को मार रहा है, जो बात ऋषि को अच्छी नहीं लगी। हालांकि कुछ ही समय बाद अर्जुन के पिता आकर ऋषि की बेल करवा देते हैं और जब ऋषि अपने घर आता है तो उससे पापा उसे घर से भगा देते हैं कि तूने जेल जाकर मेरी नाक कटा दी। और वहाँ तो ऋषि को यह कह देता है कि तेरे कारण हम दोनों की दोस्ती भी टूट गई है, जो सुनकर ऋषि चुपचाप चला जाता है। फिर अगले दिन न्यूज आती है कि अर्जुन यह इलेक्शन जीत गया है, पर अगले ही पल अर्जुन पर बेईमानी का इल्जाम लगने लगता है कि उसने वोटर्स को पैसे खिलाकर वोट हासिल किए हैं। और यह वही फोटो हर जगह वायरल हो रही थी जिसमें अर्जुन ने उस औरत को पैसे दिए थे उसकी बच्चे के इलाज के लिए। वह सब देखने के बाद अर्जुन को पार्टी से निकालने आते हैं और उसी समय वहाँ वही मिनिस्टर आता है जिससे अर्जुन की बहन की शादी नहीं हो पाई और वो एक पेन ड्राइव लाकर देता है कि पहले यह देख लो। अब उस पेन ड्राइव में साफ साफ दिख रहा था कि राणा ने उस औरत को ब्लैकमेल किया था कि तू मीडिया में जाकर सबसे यह कह दे कि अर्जुन ने वोट के लिए तुझसे पैसे दिए थे। जो देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और वह मंत्री राणा को जेल करवा देता है। साथ ही अर्जुन की पोस्ट भी बच गई थी क्योंकि सच सबके सामने आ गया था। अब ऋषि और राधा अर्जुन को सच बताने का एक प्लान बनाते हैं ताकि वह यह जान सके कि उसके माँ बाप आज भी अपनी दोस्ती निभा रहे हैं, इसलिए और किसी तरह से अर्जुन को बुलाकर उन लोगों को दिखाते हैं। जो अर्जुन भी हैरान था, यह लोग आज भी मिलते हैं। फिर अर्जुन घर जाता है तो उसके घर वाले घर में मौजूद थे और वो कहता है कि आप लोग मुझे अपना बेटा मानते ही नहीं है, वरना आप लोग उन लोगों से बात ही क्यों करते। फिर वह कहता है कि उस ऋषि को ही मार दूंगा, उसके कारण ऐसा कुछ हुआ है। और जैसे वह बंदूक लेकर नीचे आता है वहाँ ऋषि आ जाता है। अब यहाँ इनकी लड़ाई शुरू होती है। उससे पहले अर्जुन के बाबा कहते हैं कि ऋषि ने जो भी किया है वह हम कभी कर भी नहीं पाएंगे। फिर बताते हैं कि एक रात सुबह और अर्जुन का भाई घर से भागने वाले थे, लेकिन अर्जुन ने आकर उन्हें रोका कि अगर सुबह भाग गई तो अर्जुन के करियर पर दाग लग जाएगा कि एक नेता की बहन भाग गई है। जो सुनकर अर्जुन के होश उड़ जाते हैं और अर्जुन के पापा कहते हैं कि ऋषि ने उस समय गुस्से में आकर सब किया था, इसका मतलब यह नहीं कि पुराने रिश्ते ही तोड़ दिए जाए। यह सब सुनकर अर्जुन की आंखें खुल जाती हैं और तभी ऋषि की फैमिली भी आ जाती है जिनसे अर्जुन माफी मांग लेता है। फिर वह यहाँ पर अनाउंस करता है कि मेरी दोनों बहनों की शादी अर्जुन और उसके भाई से ही होगी। सुनकर सब हैरान थे क्योंकि ऋषि और राधा का किस्सा तो पता ही नहीं था। तो अर्जुन कहता है कि मुझे भी हाल ही में इन दोनों का पता चला है। पर यहाँ सब हंसने लगते हैं और मूवी यही खत्म होती है। जिसको पसंद आई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।